ज्ञानपुर प्रखंड सोमनाहा पंचायत हमारे साथ संदीप कुमार महतो जी हैं, जिस पंचायत से पहली बार मुखिया प्रत्याशी हैं। पूर्व में जॉब में रहे हैं और एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। बावजूद इसके पंचायत चुनाव में है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पंचायत में दो परिवारों का ही वर्चस्व रहा है। एक बार एक आदमी जीते और दूसरी बार में पुनः 3 आदमी एक ही परिवार से जीते। बावजूद इसके सिर्फ 2 लोगों के चुनाव जीतने के बाद भी इस पंचायत में अगर समस्या की बात करें तो चाहे वो शौचालय की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, सड़क की बात हो या फिर जल निकासी की बात हो, कहीं ना कहीं आज भी समस्या जस की तस बनी हुई। आप पढ़े लिखे हैं और हैंडसम सैलरी में जॉब थी आपकी, उसके बाद आपने उसको छोड़कर पंचायत की राजनीति में कदम रखा। कहीं ना कहीं आपकी ये मंशा थी कि समाज को सुधारा जा सके, और समाज सुधारने के लिए जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे निश्चित तौर पे कुछ हो नहीं सकता है। क्या मन में रहा और क्या प्लान था और यहाँ आना क्या हुआ? देखिए, हमेशा जब भी मैं बाहर रहता था, अलग अलग शहरों में रहा हूँ, और जब भी मैं आया तब मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ की व्यवस्था 20 वर्षों में कैसे बदली ये लोगों को पता भी नहीं चला, और व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई। मैं किसी के खिलाफ नहीं उतरा हूँ, मैं किसी को नाराज़ नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे लोगों के सोच में परिवर्तन आया कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो सोच बदलना होगा, लोगों को समझना होगा कि विकास यहीं का कोई करेगा। मैं एक हूँ जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, समझा है, और मैं आपके बीच का हूँ और मैं आपके पास आया हूँ मुद्दों का हल ढूंढने के लिए, मुद्दों का हल करने के लिए। आपके पंचायत में आज भी सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत 20 वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का और सड़क व्यवस्था, और लोगों का सोच कि कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। सड़क और शिक्षा की स्थिति चौपट बनी हुई है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके पंचायत? स्वास्थ्य की स्थिति में यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, जो हॉस्पिटल है भी वहाँ पे शायद मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। ANM डॉक्टर नहीं आते हैं, ANM नहीं है, ANM भी नहीं आते हैं, यदा ही आते हैं, और कोई स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए यहाँ से हमें प्राइवेट गाड़ी करके, प्राइवेट वाहन करके या तो समस्तीपुर, नहीं तो दरभंगा, नहीं तो लोकल किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लोकल में कोई वैसा डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं रहता। आपके पंचायत में जो आज भी महादलित बस्ती है जी, वहाँ लोगों को शौचालय का लाभ नहीं मिला। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, उनका एक फोकस रहता है कि जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, जो दलित महादलित परिवार के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ा कैसे जाए। लेकिन अगर सोमनाहा पंचायत की बात करें तो अभी जो मुखिया आपके 3 बार हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बावजूद इसके उनके बगल का जो गांव है, उनके बगल का जो मोहल्ला है, महादलित बस्ती है, वहां आज भी शौचालय नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लोग कह रहे हैं। जी, एकदम सच है। और लोगों को 5 महीने से बारिश हुआ है, इसमें लोगों ने बहुत मुश्किलें सही हैं, और विगत 20 वर्षों से ये लोग सह रहे हैं, हमेशा ठगे गए हैं। कहीं पे भी किसी भी महादलित बस्ती में शौचालय नहीं है, और जो 1-2 बने भी हैं वो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हुए हैं। साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा गया है, और गंदे कीचड़ में लोग मजबूर हुए हैं अपने गलियों में चलने के लिए और बाहर निकलने के लिए। कहीं ना कहीं जो जल निकासी की बात करें तो आज भी रोड पे ही पानी लगा रहता है जी, और लोग चलने के लिए उसी में मजबूर रहते हैं जी। तो जो अभी वर्तमान मुखिया, उनका इस पर कहीं ध्यान नहीं रहा जी। ये मानते हैं और इसका बहुत प्रॉब्लम सबको पता है। ये प्रॉब्लम जन हर एक आदमी जानता है, ये प्रॉब्लम है। लोगों का इसमें नुकसान हुआ है कि 5 महीने से बारिश हुई, यहाँ पे फसल का उपज नहीं हो पाया। सब्जी की खेती लोग ज़्यादा करते हैं, और जिसमें तुरंत आमदनी होती है, सब्जी की खेती में जल्द आमदनी होती है, उससे लोग दूर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जल जमाव। मैं प्रॉब्लम जानते हैं, लेकिन मैं सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। लोगों के सहयोग से जो सरकारी व्यवस्था है, लोग मजबूर हैं सड़क किनारे बसने के लिए, और सरकार भी मजबूर है सड़क को ऊंचा करने के लिए।
इसके बीच का रास्ता सबको और सरकार के सहयोग से मिलजुल के रास्ता निकालना होगा। कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट की वजह से ये समस्या ज़्यादा उत्पन्न होता है, जी ये मानते हैं? जी। आपके पंचायत में जो जल नल योजना है, बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, 7 निश्चय में जल नल, आज भी बहुत जगह हमने देखा है कि नल लगा हुआ है लेकिन जल नहीं निकल रहा। ये सही है। गलत तो हुआ है, गलत पाइप का इस्तेमाल हुआ है, जो बोरिंग किया गया है वो सही से नहीं किया गया है, पानी में काला दाना पाइप का आता है अभी भी, जो स्वच्छ पानी नहीं है और लोगों के लिए हानिकारक है। और उसको तो देखना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा कि उसको ठीक कैसे किया जाए। कहीं कहीं ऐसा भी प्रॉब्लम है कि कुछ कीड़े मकोड़े भी निकले हैं, पाइप फटा हुआ है। ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका रख रखाव, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम ज़्यादा है। और जो यहाँ पे जिसको जिम्मेवारी दी जाती है उसको तुरंत, क्योंकि पीने का पानी सुबह में भी चाहिए, शाम में भी चाहिए, और तत्पर होके उसको तुरंत से तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इसके बावजूद भी नल जल मेरा प्लान और मेरा लोगों से वादा है कि मैं आने के बाद लोगों को 24 घंटे पानी मुहैया करूंगा। ये बहुत आसान है इसको करना। मिला के अगर बात करें सोमनाहा की, तो ये आज भी ये पंचायत विकास नहीं कर पाया। निश्चित तौर पे जो व्यक्ति विशेष है उन्हीं का विकास हुआ। जी, ये मानते हैं? ये मानते हैं। और इसके लिए बड़ी जिम्मेवारी जो है वो लोगों की भी है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ लोग ही हैं, नाम मात्र के लोग हैं, जिन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया, कहीं ना कहीं नहीं पूछने की वजह से ज़्यादा परेशानी बनी। जी, और प्रतिनिधि हैं उन, और लोगों का हक है सवाल पूछना, और प्रतिनिधि का हक है जवाब देना। मंच होना चाहिए जहां पे लोग इकट्ठे हों, चर्चा करें, विचार करें और समस्या का हल निकालें। सोमनाहा पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे जो सही है उसको चुने, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, और जो हमेशा आपका हो और आपका रहे, और जिसको घमंड ना हो। जी, वैसे लोगों का चुनाव होना जी। चाहिए। इसलिए आप ये अपील करेंगे कि जनता को एक मौका आपको भी देना चाहिए। हाँ, मुझे मौका मिलना चाहिए और मैं सक्षम हूँ ये सब को करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने लोगों को मैनेज किया है, मैंने फंड को मैनेज किया है, और मैं तैयार होके आपके बीच आया हूँ। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर सोमनाहा की जनता आपको मौका देती है और आपकी सब पंचायत के मुखिया होते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि जन जन के बीच जाना और लोगों के बीच जाके एक सर्वे करना कि हर एक इंडिविजुअल फैमिली की क्या परेशानी है, राशन कार्ड है या नहीं है, घर है या नहीं है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एक सर्वे करके एक डेटाबेस तैयार करना और उस डेटाबेस के हिसाब से एक एक चीज़ को समयबद्ध तरीके से उसको ख़त्म करना और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। अगर बात करते हैं आपके पंचायत की, तो सार्वजनिक शौचालय बननी थी जिसका पैसा 14 लाख रुपया उठ गया, लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ। जी, ये घोटाला को मानते हैं? घोटाला सिर्फ शौचालय का नहीं हुआ है, और भी घोटाले हुए हैं, लेकिन इस पे मेरा अभी बोलना उचित नहीं है। ज़रूर इस पे जो डिपार्टमेंट है उसको, निगरानी विभाग है या ब्लॉक है, उसको देखना चाहिए और ज़मीन पे उतर के ब्लॉक को, सरकार को, जो भी हैं उनको ये समझना चाहिए कि कहाँ पे क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। और इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि वो जो पैसा उठ गया है वो रिटर्न आए और विकास के कार्य दोबारा शुरू किए जाएं। भोला प्रसाद किस पंचायत में है? पंचायत में मिर्जानगर सोमनाहा पंचायत। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में जल नल का लाभ मिल रहा है पानी का? नहीं, कुछ कम मिला है। गिरे तो मिला, आसान में खुला तो खुला, नहीं तो बंद है। दोपहर में खुला नहीं। पेंशन मिलता है आपको? 400 का महीना मिलता है। शौचालय आवास का लाभ मिला है? नहीं मिला है। अभी जो पंचायत चुनाव है आपके पंचायत में, तो बहुत से कैंडिडेट खड़े हैं।
उनमें सबसे अच्छे किनको मानते हैं? हम उनको मानते हैं, किनको? संदीप को। संदीप कुमार महतो जी को। जी क्यों मानते हैं अच्छे? अच्छे हैं, इसलिए पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज सेवा में रहते हैं, और अगर ये जीतते हैं तो विकास करेंगे पंचायत का, ये मानते हैं। नहीं पैसा देखिए, आज आपको 500 रुपया कोई देगा तो कल 5000 वही लेगा आपसे। लेबे कर 20,000 ले लेता कह देता कुछ घर मिला है आपको? ना देखा छिए यही क्या घर नाम हुआ। आपका? हमारा नाम है बीना देवी। घर और नहीं मिला है? नहीं। पानी आता है नल पानी में? नल में आते हैं पानी। तो मुखिया जी से आप लोग खुश हैं? खुश रहो। नहीं किए काम? नहीं कुछ नहीं। शौचालय का लाभ मिला? शौचालय का सोचा अति नल का मिले हुए शौचालय शौचालय मतलब बना है लेकिन नहीं नहीं मिला है। आप लोग महादलित वर्ग से आती हैं, हाँ उसके बाद भी आप लोगों को कुछ योजना कुछ नहीं नहीं मिला। है, साफ गरीब लोग हम है। सरकार आप लोग को कहती है कि ये मिलता है वो मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं कुछ मिलता देते नहीं। हैं। इतना खेती पथारी अटैया बटैया भरना भुरनी किए दहा गए, कुछ नहीं दिए, आप लोग को बाढ़ रिलीफ नहीं मिला? कुछ नहीं नहीं मिला। नहीं। मुखिया जी को नहीं कुछ कहे? कोटा दे है तो पाई ले है, एगो कहो भेल तो फ्री में एगो देलक, एगो पाई के देलक, बस हो गेल, और कुछ लाग नहीं। जे मिल से करा ना कहो। 12 महीने अनाज मिल जाता है? हाँ दै छै, वो देलक ललक रिया खिया के में देलक। इस बार मुखिया जी जीत जाएंगे? अब देखिए अहाँ से हम कृपा पर ऊपर वाला के। आप लोग किन को मदद कीजिएगा? अच्छे लोगों को मदद करना है ना। हाँ जो अच्छा लोग जीतेंगे तभी ना काम होगा। जो समाज का सोचे, अपना नहीं सोचे, नहीं जीत के अपना नहीं सोचे। नहीं। संदीप जी कैसे आदमी है? अब अच्छे हमको सामने में लग रहा है, मदद कीजिएगा आप लोग? करेंगे मदद। करिएगा मदद। हाँ अच्छे लोगों का चुनाव। क्या नाम हुआ बाबा आपका? कप्पल राम। कप्पल राम जी, मुखिया के चुनाव में इस बार किन को मदद करेंगे? अभी देखिए जीती ही वाला के न देवा। किन की स्थिति अच्छी है? अभी तो आग बाँह चल रही है। संदीप जी की क्या स्थिति है? हाँ? संदीप जी की क्या स्थिति है? कुछ तो ज्यादा चर्चा चले हुनको। संदीप जी का आप लोग मदद कीजिएगा, मदद कीजिएगा आप लोग संदीप जी को। विचार तो हो रहा है। विचार हो रहा है, विचार कीजिए, पढ़े लिखे लोगों को चुनिए ताकि आपके यहाँ मोहल्ला का विकास हो। अभी वर्तमान मुखिया जो है राजू जी हैं, उनकी वापसी हो जाएगी इस बार? आपसी एगो के करेला से तो नहीं होता। नहीं वापसी मतलब फिर मुखिया बनाइएगा उनको क्या? वह बात न है, नहीं बनाइएगा? आदमी जो विचार करते कहीं में न दे जाता है, तब नहीं कोनो मुखिया जीतता है। करते हैं हम पेड़ बका चढ़ते हैं। तारी का काम। हाँ काम हुआ आपके पंचायत में? मुखिया जी काम किए हैं? कहाँ किए? नहीं। घर उड़ मिला आप लोग को? कहाँ कुछ भी नहीं मिला है, तब न विरोध है अगला आदमी पर। पूछेंगे, बताइए क्या नाम हुआ? हाँ? क्या नाम हुआ? हो गया। हमको राकेश राम। तार चढ़ते हैं? हाँ तार चढ़ते। अभी जो मुखिया जी हैं राजू कुमार, वो काम नहीं किए हैं? कहाँ किए हैं? घर उड़ मिला है? कुछ भी नहीं। नल जल का लाभ मिल रहा है? पानी मिल रहा है? कुछ भी नहीं। पानी भी नहीं। पानी शौचालय बना है आप लोग को? शौचालय कुछ भी नहीं बना। कुछ काम हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं बना। तो इस बार आप लोग किनको मदद करेंगे? हाँ? किनको मदद करेंगे इस बार? अभी तक नहीं बता सकते हैं। फिर भी अच्छे में अच्छे में जो अच्छा लगेगा उनको संदीप जी देंगे। कैसे आदमी है? संदीप जी तो अच्छा आदमी है, मदद कीजिएगा उनको। मदद जरूर करेंगे। अगर वो चुन के आएंगे तो काम करेंगे ना। हाँ हाँ वैसे लोग हैं काम करने वाले, काम करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, तो शिक्षित आदमी है। व्यावहारिक हैं, हाँ हाँ गाँव समाज में मिलते रहते हैं। हाँ हाँ तो आप लोग मदद कीजिएगा संदीप जी हाँ को। हाँ मदद करेंगे ना। चलिए, संदीप जी को इस बार मुखिया बनाना है। कहाँ घर है तो? चल गौर है रे गौर। ई घर है तो घर कहाँ है? ये गौर है रे। कहाँ आला थे? कहाँ ससुराल ससुराल छी, अपन ससुराल रे हम। बार है जमाल हल से यादव कौन दूरा पर? रमेश जी देखिए, बड़े भाई हैं, देखिए। गलती कर रहा है। ओ भाई भाई साहब, क्या तुम कर रहा? भाई साहब है तो आप राजीव भाई, चलो हम तुम चलते हैं। तू घर जा।